सरकार खुद सोना खरीद रही है, लेकिन आपसे कह रही है सोना मत खरीदो। ये सिर्फ अपील है या कोई गहरी टेंशन चल रही है? आज के इस वीडियो में समझेंगे पीएम मोदी की 7 अपीलों के पीछे असली कहानी क्या है और क्या आपको घबराने की जरूरत है या नहीं। तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने एक साथ 7 अपील की। कम से कम 1 साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, जहां हो सके वर्क फ्रॉम होम अपनाओ, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग घटाएं, खाने के तेल की खपत कम करें, 1 साल तक विदेश घूमने का प्लान न बनाएं और डेस्टिनेशन वेडिंग को भारत तक सीमित रखें। तो सवाल यह है, अचानक ये सेविंग मोड क्यों ऑन हो गया? सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो है 1 साल तक सोना मत खरीदिए। भारत जो सोना इस्तेमाल करता है उसका लगभग पूरा सोना विदेश से आता है, यानी ये सीधा सीधा डॉलर में पेमेंट है। 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल से करीब 24% ज्यादा है। मतलब सोने की कीमतें इतनी तेज भागी कि कम मात्रा लेकर भी ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़े। पीएम मोदी का लॉजिक सीधा है, अगर शादियों और फंक्शंस के लिए 1 साल सोना खरीदना रोक दें तो गोल्ड इंपोर्ट थोड़ा ठंडा पड़ेगा, डॉलर का आउटफ्लो धीमा होगा, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और रुपया उतनी तेजी से नहीं गिरेगा। तो ऐसे में सवाल आता है कि फिर सरकार सोना क्यों खरीद रही है? आरबीआई पिछले कुछ साल से अपने फॉरेन रिजर्व का एक हिस्सा सोने में शिफ्ट कर रहा है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन गोल्ड रिजर्व है और गोल्ड का हिस्सा फॉरेक्स रिजर्व में करीब 16-17% तक पहुंच गया है। ये सोना गहनों वाला कंज्यूमर गोल्ड नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक का इमरजेंसी इंश्योरेंस है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई देशों को डर लगा कि सिर्फ डॉलर आधारित रिजर्व जोखिम भरे हैं, इसलिए चीन, तुर्की, ब्राजील जैसे देश भी तेजी से गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। यानी जनता से कहा जा रहा है, गोल्ड ज्वेलरी अभी मत लो ताकि डॉलर बचे। और आरबीआई जो सोना ले रहा है वो रिजर्व मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, न कि शादी ब्याह वाला गोल। अब आती है बात असली चिंता की। फरवरी 2026 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड 728 अरब डॉलर के करीब था, लेकिन मई की शुरुआत तक ये घटकर 690 अरब डॉलर पर आ गया। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया यानी यूएस ईरान टेंशन और हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट की वजह से कच्चा तेल लगभग 120 के पार चला गया और रुपए पर दबाव बढ़ा, तो आरबीआई को मार्केट में डॉलर बेचकर रुपया संभालना पड़ा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है और इंपोर्ट बिल में अकेले क्रूड ऑयल का हिस्सा 20% से ज्यादा रहता है। ऐसे में अगर तेल 50% महंगा हो जाए तो बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा बिल सीधे फॉरेक्स से कटता है। फर्टिलाइजर, खाने का तेल, विदेश यात्रा, पीएम की बाकी अपीलें भी इसी थीम पर है। फॉरेन करेंसी बचाओ। यूरिया, डीएपी और पोटाश का बड़ा हिस्सा भारत बाहर से मंगाता है। गैस और कच्चे माल की सप्लाई में दिक्कत है और सरकार पहले से ही फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत थोड़ा कम करें और नेचुरल फार्मिंग बढ़ाएं तो इंपोर्ट बिल और सब्सिडी दोनों पर थोड़ा राहत मिल सकती है। इंडिया अपने खाने के तेल की जरूरत का 60 से 65% हिस्सा आयात करता है। पाम ऑयल, सोया और सनफ्लावर ऑयल के लिए हर साल लाखों करोड़ रुपए डॉलर में चुका रहे हैं। पीएम का 10% कम तेल खाने वाला मैसेज एक साथ हेल्थ और फॉरेक्स दोनों का मुद्दा है। भारतीयों का विदेश ट्रैवल खर्च कुछ सालों में 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी टूरिज्म और लोकेशन वेडिंग्स की है। मैसेज यह है कि 1 साल के लिए आउटबाउंड टूरिज्म थोड़ा स्लो करो, पैसा देश के अंदर घूमे, होटल टैक्सी वाले यहाँ कमाएं और डॉलर बाहर कम जाए। पीएम ने कुल मिलाकर जिन 4 चीजों सोना, कच्चा तेल, फर्टिलाइजर और खाने का तेल पर फोकस किया, उनका इंपोर्ट बिल मिलाकर लगभग 240 अरब डॉलर तक माना जा रहा है, जो कुल इंपोर्ट का करीब 1/3 बचता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये सब सुनकर आपको पैनिक होने की जरूरत है? एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि 12 साल की पॉलिसी के बाद देश ऐसी हालत में आ गया कि अब पीएम को लोगों को
बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या नहीं। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इमरजेंसी अलर्ट से ज़्यादा शेयर्ड बर्डन वाला मैसेज है। ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से भारत के फॉरेन रिजर्व अभी भी 690 अरब डॉलर है, जो लगभग 11 महीने के इंपोर्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। यानी सिस्टम तुरंत टूटने वाली स्थिति में नहीं है। लेकिन महंगे तेल और जंग ने कंफर्ट जोन जरूर हिला दिया है। पूर्व राजनयिक निरुपमा राव जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये संकेत है कि हालात गंभीर है, लेकिन इकोनॉमी क्रैश मोड में नहीं। बोझ सरकार, बिजनेस और आम लोगों के बीच बांटना पड़ेगा। तो अब आम इंसान के लिए टेक अवे क्या है? अगर आप निवेशक के तौर पर सोना लेते हैं तो ये समझिए कि आरबीआई जो गोल्ड खरीद रहा है वो मैक्रो लेवल की इंश्योरेंस है। आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल्ड सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए, सब कुछ नहीं। अगर आपके घर में शादी या बड़ा फंक्शन है तो थोड़ा कम सोना, ज़्यादा कैश फ्लो फ्रेंडली ऑप्शन और कुछ गोल्ड बाद में, ये सब प्रैक्टिकली डिस्कस किया जा सकता है। और हाँ, फ्यूल बचत, कार पूलिंग, वर्क फ्रॉम होम, लोकल टूरिज्म, ये सब वैसे भी आपकी जेब के लिए भी अच्छा है और इकोनॉमी के लिए भी। इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।